इधर चलो मैं उधर चलो, जाने कहाँ मैं किधर चलो। ऐसे कालू कौवा गाना गाते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे दबी हुई एक कौवी आवाज लगाती है। अरे मुझे जल्दी बचाओ, मैं पेड़ के नीचे दब गई हूँ, मेरी जान निकल रही है, मुझे जल्दी बचाओ। आवाज सुनते ही कालू कौवा जान बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक कौवी पेड़ के नीचे दबी हुई है। अरे बाप रे बाप, ये तो एक कौवी है जो इस पेड़ के नीचे न जाने कैसे दब गई है। ये तो मेरे जाति की है, इसकी मदद तो मुझे जरूर करना चाहिए। ऐसे सोचकर कालू कौवा जैसे तैसे करके उस कौवी को बाहर निकालता है। अरे कौवे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अरे कौवी जी, आपकी आवाज तो बहुत मीठी है और आप बहुत सुंदर भी हैं। आपको देखने के बाद तो लग रहा है मैंने ऐसी कौवी कभी देखी ही नहीं। अरे कौवे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, वरना आज तो मैं इस पेड़ के नीचे दब के मर ही जाती। अरे ओ कौवी जी, ऐसे मरने का नाम मेरे सामने ना ले, अब तो आप मेरी जान है, मेरी जान। अरे क्या कहा आपने? क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिए। अरे कुछ नहीं कहा मैंने, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुंदरी कौवी है, और कौवे जी आपका क्या नाम है? अरे मेरा नाम तो कालू है, कालू। इस जंगल का सबसे बलवान कौवा हूँ और मेहनती भी। अरे हाँ कालू जी, वो तो जब आपने मुझे उस पेड़ के नीचे से निकाला तभी मैं समझ गई थी कि आप जरूर कोई बलवान कौवे हैं। अरे कौवी जी, ये सारी बातें छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अरे कौवे जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी तो मेरे पड़ोस में एक कौवे से ही तय हो गई है। अरे ओ कौवी जी, अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो हमेशा खुश रहेंगी। अरे कौवी जी, लेकिन मैं अपनी माँ से क्या कहूँगी? अरे कहना क्या है, आप कह दीजिएगा कि एक कौवा मुझे पसंद है और बहुत मेहनती भी है, मैं उसी से शादी करूँगी। ठीक है कौवे जी, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे देरी हो रही है, मेरा घर यही पास वाले रामपुर के जंगल में है। ऐसे सुंदरी कौवी उड़ते हुए अपने घर जाती है और अपने माँ से कहती है। अरे माँ, मैं उस बूढ़े कौवे से शादी नहीं करूँगी, मुझे एक कालू नाम का कौवा पसंद है जिसने आज मेरी जान बचाई है और बहुत मेहनती भी है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वो भूरा कौवा अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखता है। बेटा, तुम उसी से शादी कर लो। अरे नहीं माँ, मैं जब शादी करूँगी तब उस कालू से ही करूँगी, वरना इस भूरे से तो मैं कभी ना करूँ शादी। ऐसे अपने माँ की बात ना सुनकर सुंदरी कौवी कालू कौवे से अगली सुबह ही शादी कर लेती है। अरे पति जी, अब तो आप खुश हैं ना? अब तो मैंने आपसे शादी भी कर ली, वो भी अपने माँ के मर्जी के बगैर। अरे हाँ पत्नी जी, मैं तो किस्मत वाला हूँ जो मेरी पसंद से मेरी शादी हो गई। लेकिन पति जी, मुझे एक बात समझ ना आई कि आप जब शादी करने गए तो बारात में आप अकेले आए थे, कोई और साथ में क्यों नहीं आया था? अरे पत्नी जी, मुझसे यहाँ के सारे पंछी जलते हैं क्योंकि मैं एक मेहनती कौवा हूँ, मेहनती कौवा। ऐसे कालू कौवा और सुंदरी कौवी के शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा अपना रंग दिखाने लगता है। अरे पति जी, घर में 2 दिन से कुछ खाने को नहीं है, आप जाएं और जंगल से कोई फल लेकर आएं। अरे ओ सुंदरी,
इतने दिनों से मैं तुम्हें ताजे ताजे फल ला कर दे रहा हूँ। आज तुम्हारी बारी है, आज तुम मेरे लिए फल ला कर दो। सुंदरी कौवी अपने पति की बात मानकर जंगल फल लेने निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक रानी नाम की चिड़िया दिखाई देती है। वो कहती है, अरे ओ कालू की पत्नी, अपने पति कालू से कह दो कि वो मेरे उधार पैसे चुका दे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ चिड़िया जी, आप ऐसे ना कहे, मेरा पति बहुत मेहनती है। इतना कहकर सुंदरी कौवी आगे की तरफ निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में जालिम चील दिखाई देता है। वो कहता है, अरे ओ कौवी, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारे पति का नाम कालू है क्या? अरे हाँ हाँ, मेरे पति का नाम कालू है, क्या हो गया? अरे तुम अपने पति से कह दो कि मेरा घर खाली कर दे कल ही। अरे वो तो 2 दिन के बजाय 2 महीने रुक गया मेरे घर में, वरना वो मेरे घर का किराया दे दे। चील की ये बात सुनकर सुनहरी कौवी तो अचंभित हो जाती है। अरे ये जंगल के सारे पंछी मेरे कालू जी के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे सुनहरी कौवी सोच ही रही थी कि उसे रास्ते में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया मिलती है। अरे ओ सुनहरी कौवी, अरे मेरी बात सुनो। अरे जिस कौवे से तुम्हारी शादी हुई है वो 1 नंबर का नकारा कौवा है, नकारा। बिल्कुल मेहनत नहीं करता, वो सारे पंछियों के दाने चुरा कर लेकर भाग जाता है। अरे आप मेरे पति जी के बारे में ऐसा ना कहें, मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं। किसी की बात ना सुनते हुए सुंदरी कौवी अपने घर की तरफ दाना लिए निकल जाती है। वहां जाकर देखती है कि उसका पति कालू कौवा किसी और कौवी के साथ बैठा हुआ था। अरे पति जी, ये कौन है? आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? अरे ओ सुंदरी कौवी, अरे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये मेरी पहली पत्नी है, ये आज वापिस आई है शहर से। अपने पत्नी की ये बात सुनकर सुनहरी कौवी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे कौवी, तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैंने अपनी माँ की बात ना सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज। ऐसे रोते हुए सुनहरी कौवी अपने माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे कहा था कि किसी अजनबी कौवे पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सुंदरी कौवी अपने माँ को गले से लगा लेती है और उनके साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए।